Welcome back once again at Al Kalam School of Thoughts, a YouTube channel where I'm trying to cover each and every subject and each and every dimension of every topic. I'm trying to provide the free and quality education to all the aspirants, to all the students across my nation. हम sociology पे पहुंचे हैं, sociology के हम concepts कर रहे हैं, basic concepts कर रहे हैं. Inshallah, after that we will cover the CSS PMS complete syllabus of sociology, IR, criminology, and each and every subject. Inshallah, we have already covered the compulsories of CSS and PMS. सबसे पहला हमारा वन लाइनर है मल्टीकल्चरलिज्म किस चीज को कहते हैं. दिस इज मल्टीकल्चरलिज्म द पॉलिसीज इनकरेजिंग एथनिक ग्रुप्स. मल्टीकल्चरलिज्म are the policies encouraging the ethnic groups to live together in a harmony. Multiculturalism अलग अलग कल्चर्स का एक जगह पे अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव को एग्जिस्टेंस को सस्टेन करना इज कॉल्ड मल्टीकल्चरलिज्म. अलग अलग कल्चर्स का एक जगह पे रहना और अच्छी एग्जिस्टेंस को क्रिएट करना. स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स होता है द फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स. स्टीरियोटाइप्स किसी भी चीज को, स्टीरियोटाइप्स इज सम सॉर्ट ऑफ थॉट्स भी होते हैं. स्टीरियोटाइप्स सोशियोलॉजी के अंदर ऐसी सोशलाइजेशन होती है जिसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स, उनकी कंफर्म फिक्स्ड इनफ्लेक्सिबल थॉट्स मेंटालिटी होती है. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखता है रेस को फ्रॉम द मैक्रो लेवल, बड़े लेवल से, एंड सीज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और वो जो माशी स्ट्रक्चर है उसको एक बुनियादी या दरमियानी या सेंट्रल फैक्टर कंसीडर करता है इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स. और ये वो देखता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है ना, उनको उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है बाय द मेजॉरिटी, एंड इट सीज द मैक्रो लेवल, इट सीज द सोशियोलॉजी फ्रॉम अ मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव, एंड इट्स आल्सो फोकस द इकोनॉमी एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटी. द न्यू रेसिज्म ये रेफर करता है अ सटल फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस, एक स्पेसिफिक किस्म का प्रेजुडिस मास्क्ड बाय नेशनलिस्ट प्राइड. कि भाई न्यू रेसिज्म कहता है कि अमेरिका कहता है कि अमेरिका का गोरा कहता है भाई व्हाइट मैन्स बर्डन. वो कहता है हमने पूरी दुनिया का वजन उठाया हुआ है, इसीलिए हम जो है ना, वो अमेरिका जो है इज द ग्रेट. ठीक है, तो जो इंडिया कहता है इंडिया ग्रेट. सो दिस इज न्यू रेसिज्म. ये कीवर्ड है इसका, नेशनलिस्ट प्राइड. मतलब वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं. भाई प्रमोट नहीं करते, वो नेशनलिज्म पे प्राइड करते हैं. इंडीड. एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू अ फेल्ट सेंस ऑफ ग्रुप मेंबरशिप, एक ऐसी फीलिंग कि ग्रुप मेंबरशिप की वो फीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और हिस्ट्री. भाई एथनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी एथनिसिटी की अपनी शनाख्त को एथनिक आइडेंटिटी कहते हैं इन आसान अल्फाज. दोनों फंडामेंटलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है ना, ये दोनों देखते हैं, एग्री करते हैं किस बात पे? कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी पार्टिकुलरली लाइकली एंड स्वेयर. कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे भी, फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले भी कहते हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, और ये पहले से ज्यादा स्वेयर होंगे. कब? जब क्लास और एथनिक क्लीवेजेस को इंसाइड करेंगी. क्लीवेज कहते हैं शगाफ को. जब क्लास, सोशल क्लास, नीचे वाली क्लास और ऊपर वाली क्लास, एथनिक, जब कोई एथनिसिटी के लोग आपस में कोइंसाइड करेंगे ना, तो भाई स्वीयर होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, और ये कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा. ये दोनों फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले दोनों ही लोग इस बात पे यकीन करते हैं, मतलब होगा कॉन्फ्लिक्ट. स्प्लिट लेबर मार्केट जो होती है ना, वो अंडरलाई करती है द डेवलपमेंट ऑफ एथनिक टेंशंस के. जो भी स्प्लिट लेबर मार्केट के अंदर जो स्प्लिट होती है, डिवाइडेड लेबर मार्केट, वो अंडरलाई करती है डेवलपमेंट ऑफ एथनिक टेंशंस. जेनोसाइड किसे कहते हैं? इट इज अ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एथनिक ग्रुप एट द हैंड्स ऑफ अदर एथनिक ग्रुप. किसी एक एथनिक ग्रुप की किसी दूसरे एथनिक ग्रुप के हाथों में इलिमिनेशन को जेनोसाइड कहते हैं. माइनॉरिटी ग्रुप वो होते हैं जिन ग्रुप्स के अंदर वो किसी ना किसी की वजह से डिसएडवांटेज रहे हों, और उनके अंदर कलेक्टिवली या ग्रुप वाइज सॉलिडरिटी पाई जाती हो. Why do sociologists use the category race? क्योंकि
इसके अंदर इट हैज़ अ रियल इफेक्ट्स ऑन द पीपल्स लाइफ, क्योंकि रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रेसिस बेस पे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं. दिस वॉज एन MCQs ऑफ CSS. अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स आउटसाइड देयर कंट्री. 3% के करीब लोग अपनी कंट्री से बाहर कहीं और जगह पे माइग्रेटेड रहते हैं फॉर वन रीजन और अदर. ग्रुप क्लोजर किसे कहते हैं, क्या होता है? ये ग्रुप क्लोजर होता है प्रोहिबिटिंग इंटर मैरिज, ठीक है, आपस में ग्रुप्स की, रेसिस की, कास्ट्स की, क्लेन्स की आपस में शादी ना होना. प्रोहिबिटिंग इंटर मैरिज एक्सेस एथनिक ग्रुप्स के आपस में जो है ना वो शादी ना होना. द फिजिकल सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग एथनिक रेशियल ग्रुप्स की फिजिकल सेपरेशन होना. एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, कि कोई भी फलाना ग्रुप दूसरे ग्रुप से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा. इसको ग्रुप क्लोजर कहते हैं. ऐसा ग्रुप क्लोजर होता है मतलब कोई भी रेस का अपने आप को बंद कर लेना, भी कोई मेरे से बात नहीं करेगा, कोई हमसे शादी नहीं करेगा, कोई फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा हम लोगों से. विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूज? यहूदियों की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पोलैंड के अंदर पाई जाती है. क्रिटिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव पॉवर्टी आर्ग्यू दैट, ये जो रिलेटिव पॉवर्टी के क्रिटिक्स है ना, ठीक है, एक रिलेटिव पॉवर्टी इज द पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं इन मॉडर्न अफ्लुएंट सोसाइटीज नो वन इज ट्रूली पुअर, के भाई आजकल तो हर चीज ही बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है. पॉवर्टी हैज वैनिश्ड बिफोर द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. दिस इज सेड बाय द क्रिटिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी. एसेट्स क्या होते हैं? दे आर रेफर टू अ स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड शेयर्स एंड बैंक डिपॉजिट्स.